नाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मिहिर राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खिन्न। लाख तली लाल एडिया, मेरे जीव के ऐही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन। पलना वालूं निरखुने तेरे, मेरे जीव के ऐही जीवन। धनी जी मेरे जीव के तो ऐही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, धर्म प्रेमी साथियों, माताओं, बहनों, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद श्री राज जी महाराज उस अक्षरातीत धाम धनी के हुक्म और सतगुरु कृपा से ब्रह्मवाणी का ये आयोजन, ब्रह्मवाणी का ये जिक्र आप हम सबको सुनने को मिल रहा है, जिसके लिए विशेषता शास्त्रों में विशेष करके लिखी है। वो पारब्रह्म परमात्मा दुनिया में आए, अपने ब्रह्मात्माओं के साथ दुनिया में प्रकट हुए और ब्रह्म आत्मा इस मायावी खेल में ऐसे रोमांचक ढंग से खेल को देखने लगी कि उनकी सूरता इस खेल में अटक गई। उस सूरता को वापिस जागृत कर पर आत्म में लौटाने के लिए धाम धनी किस प्रकार जागनी अभियान में ब्रह्म आत्माओं को जगा रहे हैं। ये कल का प्रसंग आप हरिद्वार का सुना। श्री प्राणनाथ जी हरिद्वार में विक्रमी संवत 1735 में कुंभ के मेले में आए और विद्वान आचार्यों से संपर्क हुआ। सभी विद्वान शास्त्री लोग श्री प्राणनाथ जी की कोई विशेष वेशभूषा नहीं थी, कोई किसी प्रकार का भेष धारण नहीं किया हुआ था। जाहिरी रूप से जिससे सब कोई कहते कि महाराज श्री आपकी कोई नई राह दिखाई देती है, क्योंकि हिंदू समाज में सब कोई महात्मा कोई भेष धारण करते हैं, किसी भी रंग में वस्त्र रंग करके पहनते हैं, अनेक रूप धारण करते हैं। आपका कोई ऐसा कोई विशेष रूप धारण नहीं है। अपने विषय में आप कुछ कहिए। तब श्री प्राणनाथ जी उन सबको कहते कि आप तो पुरातन प्राचीन हो, आप अपने बारे में पहले बताएं। अगर आपका रास्ता, आपका ज्ञान श्रेष्ठ और आत्म कल्याणकारी होगा, मैं उसको धारण कर लूँगा। श्री प्राणनाथ जी आप स्वयं कहते कि मैं उसी रास्ते को, उसी धर्म को धारण कर लूँगा जो आपका विशेष कोई ज्ञान होगा। आप जिस रास्ते को उत्तम मान रहे हो, मैं भी उसको समझ करके उसी को धारण कर लूँगा। पहले मुझे अपने रास्ता, अपना ज्ञान अपनी पद्धति के द्वारा समझा करके कहो। सभी संत समाज के जितने भी आचार्य वहाँ थे, 4 संप्रदाय, 6 दर्शनी, 10 नाम सन्यासी और चारों वर्णों के
सभी साधु आचार्य आए हुए थे, सभी से श्री जी ने सबके विषय में जाना, लेकिन सबको बता दिया कि तुम सब माया की बोल रहे हो, सारा नाशवान में तुम कह रहे हो, इसमें कोई भी अखंड ठिकाना नहीं है। अब श्री जी अपने विषय में कहते हैं, सभी संत समाज कहते हैं कि महाराज श्री अब आप अपने विषय में कहो, अपना अता पता पद्धति के अनुसार दो। तब श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, मेरे बारे में आप जानना चाहते हो तो आप शास्त्रों में हरिवंश पुराण के भविष्य पर्व के 4थे अध्याय में देख लो, भविष्य पुराण में क्या लिखा हुआ है। भविष्य पुराण में वेद व्यास जी और राजा जन्मेजय का जिक्र आया है। वेद व्यास जी वक्ता हैं, उपदेशक हैं, और जन्मेजय उसको सुन रहे हैं। हरिवंश के भविष्य पर्व के 4थे अध्याय में जिक्र आया है, कल सुना था सुंदर साथ जी कि जन्मेजय भविष्य के लिए जानने के लिए विचार लेकर के बैठे। वेद व्यास जी से कैसे कि मेरे आगे भविष्य के लिए कुछ बताओ, आगे क्या होगा। वेद व्यास जी कहते कि तुझे बताना पड़ेगा, भाई ये तो आपके परिवार खानदान में पहले से ऐसे ऐसे योद्धा हुए, ऐसे ऐसे विद्वान हुए, धर्मयुधिष्ठिर जैसे भविष्य की जानने वाले थे, और योद्धाओं में भीम जैसे योद्धा थे। इस प्रसंग को सुनते सुनाते कि भीम ने ऐसे उस महाभारत के युद्ध में हाथियों को ऊपर आसमान में फेंका, वो आज दिन तक तो नीचे नहीं आए, कि वो वहां अब तक नीचे नहीं आए। इस विचार पर शंका लगी जन्मेजय को कि मेरे पिताश्री मेरे से 50 गुना ज्यादा बलशाली होंगे, मैं एक हाथी को हिला भी नहीं सकता और वो हाथी को उठा ही लेते होंगे, और मेरे दादाश्री उस हाथी को अगर मेरे पिताश्री से 50 गुना ज्यादा यानी मेरे से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होते हुए उठाकर फेंक देते होंगे, तो क्या वो आसमान में अब तक नीचे नहीं आए। इस बात पर शंका होगी। वेद व्यास जी विष्णु भगवान के अंश अवतार होते हुए उन्होंने अंतरिक्ष में जो कंपन अब भी है और रहती रहेगी जब तक महाप्रलय होगी, अंतरिक्ष की कंपन को अस्थिर कर दिया और हड्डियां नीचे आने गिरने शुरू हो गई। ये कौतुक देख करके जन्मेजय कहने लगे कि हे मुनिवर, ये पृथ्वी सारी हड्डियों से ढक जाएगी, मानव समाज कहाँ रहेगा, जीव जनो कहाँ रहेंगे। इन सब हड्डियों को रोक दो और वापिस जो आई है इनको वापिस आसमान में अंतरिक्ष में ही पहुंचा दो। वेद व्यास जी ने अपने योग बल के द्वारा ऐसा ही कर दिया। अब ऐसा हो जाने के बाद फिर जन्मेजय कहते हैं कि मुनिवर मुझे कुछ और बताओ कि आगे की सुनेगा या बीती हुई या बीत रही है। कि जो बीत रही है वो तो बीत रही है, जो बीत गई वो बीत गई, आगे क्या होगा वो मुझे बताओ। आगे के लिए कहते कि एक दिन तू शिकार खेलने के लिए जंगल में जाएगा और तेरे साथी जो अंगरक्षक होंगे तेरे अंग संग रहेंगे। तू जब शिकार खेलने के लिए शेर के पीछे छटपटाएगा, शेर दहाड़ करेगा और तेरा घोड़ा डर करके भाग जाएगा। इतनी गति से दौड़ेगा घोड़ा कि तेरे साथी तेरे से पिछड़ जाएंगे, तुझे मिल नहीं पाएंगे। कि फिर क्या होगा, होगा क्या, इतनी दूर चला जाएगा घोड़ा दौड़ता दौड़ता, दूसरे बहुत दूर दराज जंगल बियाबान में जाकर के हाँप करके थक करके खड़ा हो जाएगा। उसी जंगल में एक सुंदरी घोड़े पर असवार मिलेगी और वो सुंदरी तेरे को रक्षा करने के लिए कहेगी। वो सुंदरी तेरे को इशारे से बुलाएगी, तू उसके पास मत जाना। चला ही जाएगा तो वो रक्षा के लिए कहेगी, उसकी रक्षा के लिए हाँ मत करना।
तू रक्षा के लिए हाँ भी कर लेगा, घर ले आएगा उसको, लेकिन उस पर मोहित ना होना। ये कह करके ऋषि वेद व्यास जी मौन हो गए। जन्मोजय फिर कहते कि आगे क्या होगा ऋषिवर, कि आगे होगा क्या, तो मोहित हो जाएगा पर शादी ना करना उसके साथ। ये कह करके फिर चुप हो गए। फिर कहते हैं जन्मोजय कि फिर क्या होगा, कि तू शादी कर लेगा। शादी हो जाने के बाद क्षत्रिय सिद्धांत के अनुसार जिस राजा और जिस रानी की शादी होती है, राजा और रानी दोनों स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके 10,000 ब्रह्म मुनियों को जिमाएंगे, ऋषियों को, मुनियों को जिमाएंगे। और जब तक वो 10,000 ऋषि भोजन प्रसाद ना जिम लें, तब तक वो अपनी उस पोशाक को नहीं बदल सकते। और तेरी रानी की पोशाक बदलेगी हर 5 मिनट में, क्योंकि वो रानी एक दुनिया की जनानी औरत नहीं होगी, वो स्वर्ग की परी होगी, स्वर्ग की सुंदरी होगी। उसका श्रृंगार स्वतः ही बदल जाएगा, 5-5 मिनट में बदलता रहेगा। श्रृंगार बदले पर ब्रह्म ऋषि उस बात पर नाराज हो जाएंगे कि विचार शंका में डूब जाएंगे कि रानी एक के साथ शादी हुई है या अनेकों के साथ। इस शंका को दूर करने के लिए तेरी रानी के पांव पर एक ब्रह्म ऋषि छिंटा, खीर का छिंटा लगा देगा, और जब दोबारा उसकी पोशाक बदली दिखाई देगी तो समझ जाएंगे कि रानी तो एक ही है, वही रानी है, पर ये बार बार श्रृंगार बदल रही है। श्रृंगार बदलने पर वो नाराज होकर के श्राप देंगे, ब्रह्मभोज को छोड़ देंगे और श्राप देंगे तेरे को कोढ़ लगने का। हर जन्म में तू कोढ़ ही रहेगा, और कोढ़ तेरा ठीक नहीं हो किसी भी जन्म में, कि उसकी कोई दवा या दुआ, कि ना दवा ना कोई दुआ। तो फिर उसका कोई उपचार है कि वो प्राकृतिक उपचार होगा। क्या होगा? तब भविष्य पुराण के हरिवंश पुराण के भविष्य पर्व के 4 अध्याय में 21वें श्लोक में कहा, अभविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपिणाय। ब्रह्म मुनि दुनिया में आएंगे, उनके साथ साक्षात पार ब्रह्म भी आएंगे। उत्पन्ना कलो युगे। इस बात पर शंका हो जाएगी जन्मोजय को कि आप ब्रह्म मुनि नहीं हो, आने वाले जो कहते हैं आएंगे, क्या आप और आपके गुरु नारद मुनि या नारद मुनि के जो गुरु सनकादिक ऋषि, इन सब में कोई भी ब्रह्म मुनि नहीं? कि नहीं, वो किसी काल दुनिया में नहीं आए। उत्पन्ना कलो युगे, वो कलयुग में उत्पन्न होंगे, कलयुग में प्रकट होंगे। उनकी क्या पहचान होगी? प्रधान पुरुष आश्रय। वो उस गीता के 15वें अध्याय के 17वें श्लोक के अनुसार उत्तमा पुरुषस्य तु अन्य परमात्मा त्युदेहित, उत्तम पुरुष जिसको गीता ने कहा है, उस उत्तम पुरुष के आश्रय में रहने वाले होंगे, और किसी भी देवी देवता का आसरा वो नहीं करेंगे। एक अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म श्रीराज जी का आसरा उनको होगा। उनमें क्या विशेषता होगी? कथयोगेन तान, ऐसा वो ज्ञान कहेंगे, सर्वान पूज्यसन्ति मानवा। जितना मानव समाज होगा उनके कहे ज्ञान को, उनके द्वारा कहे हुए ज्ञान को सुन करके उन ब्रह्म मुनियों की पूजा करेंगे। ये सारी बातें अनहोनी सुन रहे थे राजा जन्मेजय। क्या देव पूजा को बंद करके वो ब्रह्म मुनियों की पूजा करेंगे? कि हाँ, ब्रह्म मुनियों की पूजा करेंगे। उस ब्रह्म मुनियों की पूजा से क्या सुख प्राप्त होगा, क्या फल मिलेगा? यस्य पूजा प्रभावेन, उस पूजा के प्रभाव से जीव सृष्टि उद्धारणम, जीव सृष्टि का उद्धार होगा। यानी जीव सृष्टि आवागमन से छूट जाएगी, सदा के लिए वो अखंड हो जाएगी। कभी भी किसी युग में उनका किसी भी योनि में जन्म नहीं होगा। जबकि दुनिया में आज दिन तक एक भी जीव का कभी आवागमन से छुटकारा नहीं हुआ। ये अनहोनी
7वां मनवंतर होगा और कल्प उसमें वराह कल्प होगा और वराह कल्प का 28वां युग कलयुग होगा, जब ये घटना घटेगी। सूर्य निकलता है साथियों, शाम को अस्त हो जाता है, निकलेगा, ये सभी को उम्मीद रहती है, आस रहती है कि सूर्य निकलेगा। निकलेगा कहने से नहीं, वो अपने समय पर निकलता है। ऐसे जो होना था हुआ कब? इसी कलयुग में विक्रमी संमत 1735 में कुंभ का मेला हरिद्वार में। उस वक्त संत समाज में जब श्री जी ने अपना परिचय दिया कि हरिवंश पुराण से देख लो मैं कौन आया हूं, तो उन शास्त्रियों को विश्वास हो गया कि ओई वाराह कल्प और अंतिम युग कलयुग है। पर उसमें जब वो प्रकट होंगे धूम्रकेतु तारा निकलेगा, पुंछल वाला तारा, वो दिखाई नहीं दिया, लेकिन श्री जी ने कहा कि आज उसको भी देख लेना। सुबह प्रातः ही पुंछल वाला तारा निकला, दिखाई दिया। 11 महीने का साल होगा, वो भी हो गया, और धर्म की हानि होगी, वो भी हो गया। मंदिरों को गिराया जाएगा, तीर्थों की शक्ति समाप्त हो जाएगी, और साधु महात्माओं की शक्ति, आशीर्वाद देने का जो उनको सुख, आशीर्वाद की जो शक्ति उनके अंदर थी वो भी समाप्त हो जाएगी। ऐसा सब कुछ हो रहा था। उस समय पहचान तो हुई उनको कि वो आ गए हैं, लेकिन श्री प्राणनाथ जी से कहते हैं कि शास्त्रों के द्वारा प्रमाण कहाँ पर है? ये प्रमाणित हमें आप जवाब दो। किस शास्त्र में लिखा है कि ओ पार ब्रह्म परमात्मा और ब्रह्मनी दुनिया में आए हुए हैं? आप अपनी पद्धति के अनुसार बताओ। आपकी पद्धति, आपका जाप मंत्र, आपका क्षेत्र, तीर्थ, शास्त्र, स्वर्ण आदि कौन से हैं? ये कहाँ लिखा हुआ है? अब श्री प्राणनाथ जी जवाब देते हुए कहते हैं, कृपा दृष्ट बोले तबे सुनो साध सब कोए, प्रसन्न प्रसन्न को उत्तर तुमको देत हम सोए। हे संत समाज, आपकी हर बात का जवाब प्रमाणों से दूंगा, लेकिन आप ध्यान से सुनते रहना। अकथ भेद अद्भुत है, चित दे सुनो तुम सब। ये एक अनहोनी घटना है जिसको मैं तुम्हें कहूंगा, उस बात पर किसी प्रकार की शंका ना लेकर के प्रमाणों से समझ कर लेना। शंका तुम्हें होगी, लेकिन प्रमाणों से अपनी शंका को दूर कर लेना। एक अनहोनी घटना होनी जो शास्त्रों में लिखी हुई है। कि जो हृदय विचार, और हर बात को सुनकर के विचार करना है, ना कि कान एक से सुन ली दूसरे से निकाल दी, कुछ लाभ नहीं होगा। धरो दोष जिन अब, और पीछे से ये मत कहना हमें किसी ने कहा नहीं था। हर प्रकार को प्रमाणों से बता करके आपका संशय दूर कर दूंगा, पर तुम ध्यान से सुनना, उस बात को विचारना उस पर। श्रुति स्मृति की साख दे, कहूं तुम्हें समझाए, बक्तम नहीं लिखतम में। वेद और पुराणों की गवाही देकर के आपको समझाऊंगा। ग्राहक हो चित दे सुनो, अगर सत्य वस्तु के तुम ग्राहक हो, यानी तुम्हें अंदर से हार्दिक इच्छा ये जानने की है कि हम जाने, पहचान करने की तुम्हें हार्दिक भावना हो, तुम्हें हर प्रकार से अपने आय की पहचान करवा दूंगा कौन आया है। और पहचान होते ही दिल से भ्रम चला जाएगा और ब्रह्म की पहचान तुम्हारे अंतस्करण में ब्रह्म की छवि आ जाएगी। तुम कलजू भरम जाए, शंकाएं दूर हो जाएंगी, पर विचार करना होगा सुन करके। श्री जी अब अपना पद्धति से जवाब देते हैं। सतगुरु ब्रह्मानंद हैं, सूत्र है अक्षर रूप, शिखा सदा इनसे परे, चेतन चिद जो अनूप। लिखा कहां पर है महाराज श्री? अब प्राणनाथ जी कहते हैं कि लिखा
स्कंद पुराण में गुरु गीतायाम में ये लिखा हुआ है श्लोक बोल करके प्रमाण देते हैं। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिमं द्वंद्व अतीतम गगन सदृशम ततो मस्यादि लक्ष्यम एको नित्यम विमल मचलम स्वर्दा साक्षी रूपम भाव अतीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरु तय नमामि। शास्त्र कहता है वो पारब्रह्म परमात्मा के आनंद स्वरूप जो सतगुरु हैं, केवल ज्ञान मूर्तिमम जो ज्ञान के स्वरूप हैं, द्वंद्व अतीतम गगनम सदृशम द्वंद्वों से परे हैं, आकाश जैसे आकाश के तुल्य हृदय वाले वो स्वरूप, एको नित्य विमचलम स्वर्दा साक्षी रूपम भावतीतम वो इच्छा रहित हैं, त्रिगुण रहितम और त्रिगुण से परे है, सदगुरु तय नमामि ऐसे सदगुरु को मैं नमन करता हूं। वो हमारे सतगुरु हैं जिसको शास्त्र भी नमन कर रहे हैं। सदगुरु कौन है? सुंदर साथ जी, धनी श्री देवचंद्र जी के तन में बैठने वाली वो श्यामा जी महारानी पारब्रह्म परमात्मा का आनंद स्वरूप। अब आगे ये तो हमारा साध्य स्वरूप हो गया, सतगुरु हमारे ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म के आनंद का स्वरूप। अब यज्ञोपवीत सूत्र कि उस आनंद को प्राप्त कैसे किया जाए, सूत्र जाने बिना उसको कैसे प्राप्ति हो, सूत्र यज्ञोपवीत जिसे कहते हैं, इसके लिए भी साक्षी देते हैं ब्रह्म उपनिषद के अंदर। यदक्षरम परम ब्रह्म तत्सूत्र मिति धार्यत सूचनात् सूत्र मित्याहु सूत्रम नाम परम पदम तत्सूत्रम विदितम येन स विप्रो वेद प्राज्ञ। विप्रो उसको पंडित कहते हैं, वेद प्राज्ञ जो वेद के अनुसार उस ब्रह्म को जानता है वो योगोपवीत धारण कर सकता है। जिसको ब्रह्म का ज्ञान नहीं, वेद के अनुसार उस सत्य को नहीं जानता, वो उस योगोपवीत को धारण करने योग्य नहीं है। अब वो सूत्र तो आ गया जनेऊ, इसके परे शिखा चोटी जिसे शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवीत चैतन्मयम ब्राह्मणम सकलम तस्य इति ब्रह्मविदो विद्वा चिदेव पंचभूतानि चिदेव भून त्रयम। ब्रह्मोपनिषद में इसके लिए भी कहा है कि वो चोटी यानी शिखा हमारा अखंड ठिकाना इससे परे है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतगुरु और सूत्र ब्रह्म पारब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए सतगुरु और ब्रह्म के स्वरूप को जानना जरूरी है। ये इसका सारांश श्री जी ने इसमें कहा। सेवन है पुरुषोत्तम गोत्र चिदानंद जान, परम किशोरी इष्ट है पतिव्रता साधनमान। इसकी साक्षी कहा है महाराज श्री प्राणनाथ जी कहते हैं मद् भागवत गीता के 15वें अध्याय में 16वां और 17वां श्लोक। द्वाविमो पुरुषे लोके अक्षर अक्षर एवं चा अक्षर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते उत्तमा पुरुषस्य तु अन्य परमात्मा त्युदेत। संतुष्टि हो गई। अब श्री प्राणनाथ जी हर प्रकार से साक्षी देते हुए अठोत्तर सौ पक्ष शाखा सही साला है गोलोक, सतगुरु चरण को क्षेत्र है जहां जाए सब शोक। 108 पक्ष माला के 108 मन के, इनकी विशेषता को जाना हमारा विशेष एक
लक्ष्य है, विशेष विचार है। 7800 पक्ष जाने बिना प्राप्ति किसकी होगी। साला गोलोक धाम योग माया के अंदर अखंड में वो हमारा साला यानी विश्राम ग्रह है। सतगुरु चरण को क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र सतगुरु के चरण है, जहाँ हर प्रकार के व्यधि, हर प्रकार का दुख दूर होता है। सुख विलास महा नित्य वृंदावन ऋषि महाविष्णु है जो है। सुख विलास का ठिकाना अखंड वृंदावन योग माया के अंदर है। ये इस माया से परे सुंदर साथ जी, ये माया का ब्रह्मांड है। इस माया के ब्रह्मांड से परे ये योग माया का ब्रह्मांड है। और इस योग माया के ब्रह्मांड में अखंड वृंदावन जिसको कहा, ये नित्य वृंदावन इस अबलिक ब्रह्म के महाकारण में है। सुख विलास महा नित्य वृंदावन हमारे ऋषि महाविष्णु हैं। वेद हमारो सोसम है। पार ब्रह्म परमात्मा के मुखारविंद जो ज्ञान उनके साथ दुनिया में अवतरित हुआ, वो ज्ञान स्वसम वेद है, जो हमारा वेद है। तीर्थ जमुना सोए, हमारा तीर्थ अखंड परम धाम में बहने वाली वो जमुना है, जो अखंड परम धाम में शोभा को शोभायमान किए हुए है। ये परम धाम में जमुना जी जो चित्र दीवार पर देख रहे हैं सुंदर साथ जी, ये जमुना जी के लिए कहते हैं। शास्त्र स्वर्ण श्री भागवत, हमारा स्वर्ण करने योग्य शास्त्र भागवत है, क्योंकि उसमें भागवत के 10वें स्कंद में अखंड ब्रिज में होने वाली लीला और नित्य वृंदावन में होने वाली लीला हमारी लीला का प्रमाण है। हमारी विशेषता को जाहिर करती हैं ब्रज और रास की लीला, इसलिए वो शास्त्र स्वर्ण योग्य है। और ज्ञान बुद्ध जागृत को ज्ञान है। श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वप्न की बुद्धि का ज्ञान है और जागृत बुद्ध का ज्ञान धन्य श्री देवचंद्र जी महाराज नौतनपुरी जामनगर में लेकर के प्रकट हुए सतगुरु के स्वरूप में। कुल मूल हमारो आनंद है। कुल हमारे कुल का मूल आनंद स्वरूप है। सबका स्वरूप क्या है सुंदर साजी? निश्चित किससे है? आनंद से। परम धाम किससे है? आनंद से। फल नित्य विहार प्रमाण, इसका फल सतगुरु की प्राप्ति, सतगुरु के चरणों का फल क्या है? परमधाम की प्राप्ति। सतगुरु श्यामा को जानकर के परमधाम जाना पड़ेगा, उससे पहले परमधाम का दरवाजा बंद है। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, हमारा धाम अखंड दिव्यपुर है। घर अक्षरातीत निवास, जिसको अक्षरों से परे अतीत में कहा, वो अक्षरातीत निवास हमारा अखंड ठिकाना है। श्री निजानंद है संप्रदाय, ए उत्तर प्रसन्न प्रकाश हमारी संप्रदाय। और पार ब्रह्म परमात्मा की आनंद स्वरूपा सहजा शक्ति श्यामा जी, और उसके द्वारा बताया ये रास्ता हमारा निजानंद संप्रदाय है। धनी श्री देवचंद्र जी, ए उत्तर प्रसन्न प्रकाश, आपकी हर सवाल का जवाब ये प्रमाणों से मैंने आपको सुनाया है, कहा है, इस पर विचार आपको करना है। धनी श्री देवचंद्र जी निजानंद, धनी श्री देवचंद्र जी के तन में वो पारब्रह्म परमात्मा की आनंद शक्ति श्यामा जी महारानी तीन प्रकट करी संप्रदाय ए। उस श्यामा जी महारानी ने इस संप्रदाय को दुनिया में प्रकट किया है। उससे पहले दुनिया में कोई ज्ञान ही नहीं था। ये ज्ञान दुनिया में नहीं था, ज्ञान था लेकिन स्वप्न की बुद्धि का ज्ञान था। तीन थे हम यह लखी है, इस रास्ते को, इस लक्ष्य को हमें इस श्री श्यामा जी महारानी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी से ही प्राप्त किया है। हम द्वार पावे अब ते, इसी अखंड परम धाम को हम इस ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त करेंगे। ये धनी श्री देवचंद्र जी के द्वारा बताया पद्धति ज्ञान श्री महामती प्राणनाथ जी संत समाज को संबोधित करते हुए हरिद्वार में आज से 330 साल पहले संमत 1735 में जवाब
उन संत समाज को देते हुए कह रहे हैं। उनकी भ्रम रूपी शंका उसकी संतुष्टि करते हुए, पुष्टि करते हुए कह रहे हैं। तो या भांत चर्चा बहुत भई मेला में जान। इस प्रकार कुंभ के मेले हरिद्वार में अनेक प्रकार से चर्चा हुई, जवाब सवाल हुए, शास्त्रार्थ हुआ। साख दई सब शास्त्र की अवगत गति जो प्रमाण। आज दिन तक जो किसी ने जाना नहीं, उस दिव्य परमधाम के विषय में समझा नहीं और किसी ने कहा भी नहीं, ये पारब्रह्म परमात्मा ऐसी अनहोनी जो घटना होगी उसके विषय में स्वयं तन धारण करके संत समाज को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। तहां 35 के वर्ष में विक्रमी संवत 1735 था। भय निशान धूम्रकेत, पुंछल वाला तारा निकलेगा, ओ भी निकल गया। खै भाई 1 मास की 11 महीने का साल होगा, 1 महीना कम हो जाएगा साल में। इन समय जगत भयो आचेत हुआ, लेकिन किसी ने जाना नहीं। जगत भया आचेत का मतलब किसी को सुध नहीं हुई। आप आकर के खुलासा करके भी कहा, लेकिन किसी ने जाना। साके विजयाभिनंदन के पुकार तो सब कलाम। जितने भी शास्त्र हैं, कोई हिंदुओं का हो या इस्लाम ईसाइयों का हो, सभी उस विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक का आना, आखिरी इमाम का, आखिरी मुहद्दिस साहब का आना, आखिरी ईसा बुजुर्ग का आना, सब कोई पुकार रहे हैं। ताको सब पढ़ते हैं, सब कोई अपने अपने शास्त्रों को पढ़ रहे हैं। पर भूली खलक तमाम, पर सब कोई भूले हुए हैं। यानी जान बूझ करके भूलना। भूला किसे कहते हैं भाई? जो एक अनजाने में भूला है वो तो भूला है, एक जान करके भूले। पढ़ करके समझ करके जानते हैं, इल्मी हैं, विद्वान हैं, आलिम फाजिल हैं, फिर भी उनकी अक्ल से बातें परे हैं। आप आकर के आप ही पहचान करवा रहे हैं श्री जी। जीती फौज सिरे संसार की, कार्य कारण विस्तार। जीती फौज सिरे संसार की। सिरे का मतलब आलिम फाजिल विद्वान थे। दुनिया जिनको अगवानी अग्रणी समझ रही थी, वही दीवार बने खड़े थे, क्योंकि अपनी समझ में आया नहीं। 9 और 3 11 कहते रहे, पीछे वाली दुनिया ने 100 और मिटा दिया, 9 और 3 11 ही होते हैं। आकर के बता दिया भाई नहीं, वही नहीं, 9 और 3 तो 12 ही होते हैं। एकड़ा उसी में छिपा हुआ था, उस एकड़े की पहचान करवा दी। तहां तमाशा देख के फेर के किया विचार। तमाशा किसका देखा? पढ़ने के लिए विद्वान हैं, आलिम फाजिल हैं। अज्ञान का अंधेरा दिलों में छाया हुआ सब के। अज्ञानता रूपी अंधकार का खेल तमाशा देख करके प्राणी जी अब वापिस वहां लौटते हैं जिन सुंदर साथ को दिल्ली के अंदर छोड़ करके आए थे। इन समय खिजमत में हरिद्वार से होए के आए के मिले, तब उन सुंदर साथ को दाऊद पांडे की हवेली में साथ को छोड़े, तब हरिद्वार से होए के आए के मिले। तब दाऊद पांडे की हवेली में जो सुंदर साथ को, लेडीज सुंदर साथ और बूढ़े बुजुर्ग सुंदर साथ को छोड़ करके आए थे श्री जी, आकर के फिर उनके पास उनको मिलते हैं। उस समय में, इन समय खिजमत में रहता था गरीबदास, खान सामा खिताब दीवान का कहा कलाम खास। श्री प्राणनाथ जी ने, ओ नागजी भाई सूरत वाले सेवा करते थे रसोई की, सुंदर साथ के लिए भोजन प्रसाद का इंतजाम करना स्वयं नागजी भाई की सेवा थी। श्री प्राणनाथ जी को लाड दुलार में खान सामा व दीवान साहब कहते थे। ए लाल दास को हुआ था हुक्म, इसी वास्ते आगे को रखता था कदम। श्री लालदास जी महाराज को शास्त्रों में प्रमाण ढूंढ ढूंढ करके निकालना सुंदर साथ के लिए और रास्ता सरल करना
ये सेवा श्री प्राणनाथ जी ने उनको दी थी दिल से, क्योंकि जागनी अभियान में श्री जी के साथ कदम में कदम मिलाकर के रखता था। श्री प्राणनाथ जी के आय की, कारण की, कारज की सभी बातों को शास्त्रों में ढूंढ ढूंढ करके रखता था। इसलिए उसको हुक्म भी किया, बख्शीश भी की कि ये सेवा तू करेगा भाई। मिले सब साथ मास 4 इत भये, ठेर 7 के पकड़े हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ श्री सद्गुरु महाराज की। सुंदर साथ जी, श्री प्राणनाथ जी दिल्ली से हरिद्वार गए, हरिद्वार से वापस दिल्ली आए। इसी दौर में 4 महीने बीत गए। 4 महीने तक दिल्ली में जो जागनी अभियान चला हुआ था, जागनी का दौर चला हुआ था, और बंद हो गया। और श्री जी ने दोबारा आकर के फिर शुरू किया जागनी अभियान में, फिर से जागनी के लिए चल दिए। सुंदर साथ को कहना, समझाना, 2-3 बार चर्चा करना, इसे कहते हैं फेर साथ के पकड़े हाथ। जो सुंदर साथ के विचार मलिन हो गए थे, विचारों में मलिनता आ गई थी, विचारों से विचलित हो गए थे, दोबारा आकर के फिर दृढ़ता करवा दी चर्चा के द्वारा। इत विचार करके राखे एक तरफ स्वरूप दे, लड़े छड़े होए के देखे कैसा काम होवे जे। श्री प्राणनाथ जी सुंदर साथ को एकांत बैठा करके अपना विचार विमर्श करते हैं, सलाह मुशवरा किया कि क्या किया जाए इस जागनी के दौर में। मेरे हिसाब से तो जो लेडी सुंदर साथ है, औरंगजेब को पैगाम पहुंचाने में इनकी कोई सेवा वहां तक नहीं हो सकती। इनको एकांत में किसी एक ठिकाने पर रखे। और जो बुजुर्ग सुंदर साथ हैं, छड़े होकर का मतलब आम सुंदर साथ जिनको कोई किसी प्रकार की उलझन नहीं है, और मेरे साथ ही जागनी दौर में, जागनी अभियान में सेवा करें। मेरा विचार तो ये कहता है। ये विचार विमर्श पक्का करके, प्लान पक्की करके आप धाम के दुल्हा श्री प्राणनाथ हक्की स्वरूप सुंदर साथ को अनूप शहर लेकर के चलते हैं। तब अनूप शहर को सब साथ को ले चले, तहां एक हवेली लेके सब साथ को रखे। विचार पक्का कर लिया, एक हवेली लेकर के वहां इनको रखेंगे, इनकी सुरक्षा के लिए, देखरेख के लिए सुंदर साथ वहां मौजूद रहेंगे। अनूप शहर चले गए। अनूप शहर के अंदर इत रहत एक पाठक, अनूप शहर का चौधरी, 2 दिन आया दीदार को, 300 चर्चा करी। अनूप शहर में रहने वाला एक चौधरी था, नाम उसका पाठक था। श्री जी के पास 2 दिन चर्चा सुनने के लिए आया। 300 चर्चा करी। श्री प्राणनाथ जी ने उस पारब्रह्म परमात्मा का आना, परम धाम से ब्रह्मात्माओं का दुनिया में खेल में उतरना, सारी बातें प्रमाणों के साथ उसको थोड़ी सी चर्चा के द्वारा सुनाई। ध्यान रखे सुंदर साथ जी, जिक्र क्या है, भावों को समझना, ना कि इन बीतक की चौपाइयों को रटना। कुछ नहीं होना रटने वालों से। कितने दिन हो गए बीतक चलते चलते, कथाएं चलते चलते, लेकिन कथाएं रहेगी, वो बीतक नहीं हुई। बीतक का मतलब है साथ साथ वृत्तांत, जो गुजरी बातें। और गुजरी बातों में समझ में कब आएगा, जब वो भाव दिल में आएगा। जैसे राजा हरिचंद होते हुए, राजा होते भंगी घर पानी भरना, अपने पुत्र का ही संस्कार नहीं करना क्योंकि टैक्स और कफन नहीं था। उन भावों में अगर खो जाए तो पता चलेगा, दर्द आएगा कि ये हो गया क्या। और राजा हरिचंद की बात कह करके छोड़ दे, कुछ भी होने वाला नहीं। इसलिए सुंदर साजी भावों को समझें, विचार करें, थोड़ा सा चर्चा की। श्री प्राणनाथ जी कैसे लगे, कोई गुरुजी है वही अपनी जमात को छोड़ने के लिए, जमात को लेकर के यहाँ आए हुए हैं। कोठी इनको मिल गई, मकान मिल गया, बस यहीं तक, यही सीमा थी। अब श्री जी के पास जब बैठे और श्री जी ने थोड़ी सी चर्चा, अक्षरातीत धाम में कैसे इश्क परिसंवाद हुआ, उससे जिक्र लेकर के यहाँ परमात्मा का आना,
पारब्रह्म परमात्मा का दुनिया में प्रकट होना, इन बातों तो जब विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक की बात को समझाया, शीशा एक गुलाब का आगे धराया, तिन उपली कछुक पहचान से और ना चीना किन। थोड़ी सी पहचान हो गई कि वाकई जो शास्त्र कहता है, वेद उपनिषद पुराण कहता है, ओ अटल सत्य है, ओ वेता आवाज है, सत्य आवाज है। ये विचार करके पाठक विश्वास आ गया, पहचान हो गई कि विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक ही दुनिया को अखंड करने के लिए आना है, ये वो ही है। और किसी को भी उस अनूप शहर में श्री जी के स्वरूप की पहचान नहीं हुई, और ना चीना किन, किसी को भी पहचान नहीं हुई। वहां तहां साथ को रख के तहां साथ को रखे, फिर आए दिल्ली में, उतरे आए शाहगंज में, आए बातें करी साथ से। अनूप शहर में सुंदर साथ को, जो लेडी सुंदर साथ को लेकर गए थे उनको तो छोड़ दिया, वापिस श्री जी दिल्ली में आ गए। शाहगंज में आकर के अपना डेरा डाल लिया, फारिग होकर के गए थे, सबको छोड़ाए आ गए। छड़े सुंदर साथ दिल्ली वाले आ गए। साथ जो दिल्ली का आए मिला सब धाए, धाए का मतलब कोशिश करके जल्दी करके, ओ भाई महाराज जी आ गए हैं, श्री जी आ गए हैं। आने की आगवानी सुनकर के सब श्री जी के चरणों में इकट्ठे हो गए शाम को। तीन सबको परियान की बातें करी बनाए, आगे का क्या विचार विमर्श करना है भाई, आगे करना क्या है, आगे की स्कीम, आगे का प्लान बनाया बैठ करके। ता सेती पाती लिखी बिहारी जी ऊपर, एक शख्स चलाया सारी दे खबर। वहां से एक सुंदर साथ को गुरुपुत्र धामधनी बिहारी जी के लिए एक चिट्ठी लिखी, सारी बातें बता करके साकुमार औरंगजेब बादशाह के तन में मिल गई। इसको जगाने के लिए क्या किया जाए। फिर यहां से चले आए लाल दरवाजे में, साथ सबे मिलके प्रयाण किया तीन से। सभी सुंदर साथ इकट्ठे कहां हो गए, फिर लाल दरवाजे में पहुंच गए दिल्ली के अंदर, और सब सुंदर साथ इकट्ठे कर लिए श्री जी ने, और सबसे विचार विमर्श किया, सलाह मुशवरा की, क्या किया जाए कि कोई दरबार में अपने सुंदर साथ, जो अपना साथी हो जानने पहचानने वाला, ओ कोई साथी औरंगजेब के दरबार में कोई कार्य करता हो अधिकारी रूप में, उसके द्वारा काम चल सकता है। ऐसे में आशाजीत पास में था। आशाजीत बुलाइया सुनाए सब कलाम, सिफत जो तीन में मोहम्मद अलैहिस्सलाम। आशाजीत आ गया, आशाजीत को बुला लिया कि भाई आशाजीत हमारा एक कार्य करना है। कि क्या? एक पाती का मतलब पैगाम, एक सूचना पत्र हमें औरंगजेब के दरबार तक पहुंचाना है। तुम पहुंचा सकते हो कि सूचना पत्र में क्या क्या बातें हैं, थोड़ा उनको समझा दो। कि उसमें औरंगजेब का तन इस्लामी तन से है, इस्लामी तन की दीवार में बंधा हुआ है, और उसके तन में परमधाम की आत्मा साकुमार बैठी है। इस्लाम वालों को व औरंगजेब को खुद कोई पता नहीं मैं कौन, कहां से कौन आत्मा हूं, पर उस आत्मा को उसी तन रूप, जो जिस तन में बैठी है, उस तन के माहौल में जो ज्ञान है इस्लाम से या हिंदुओं से, उसी ज्ञान के द्वारा कुरान पाक मोहम्मद अलैहिस्सलाम रसूल मोहम्मद के द्वारा ओ ज्ञान जो कुरान का है, उस कुरान के ज्ञान के द्वारा उसको समझाना है। कि आखिरी मुहद्दिस इमाम साहिब आ चुके हैं। नबी और नारायण की कछु सुनाई पहचान, जैसा हिंदू था कि दिल में शंका ना हो इसके, नबी और नारायण की दोनों की सनद सुना करके कह दी, पहचान करवाना। नारायण कहता उसको आगम, सुन रहे सुंदर साथ जी के सो गए। नारायण भगवान क्या कहता है? आगम। और रसूल कहता है कि आगम नहीं, मैंने खुदा से बातें की हैं।
खुदा के लिए, परमात्मा के लिए, पार ब्रह्म सच्चिदानंद के लिए नारायण का था मैं उसको जानता नहीं, अगम मेरी समझ से परे है जरूर, पर वो मेरी जान और पहचान से परे है। और रसूल क्या कहता है कि मैंने अल्लाह ताला से रूबरू बातें की हैं, मैंने अल्लाह ताला की अमृत सूरत को देखा है, उन्होंने मेरे फरदा रोज को आने का वादा किया मेरे साथ। और साथ में रहने वाले साथी कहते हैं क्या फिर आपने उनकी रूह को देखा? तो उनकी जुल्फों को भी देखा कि हाँ जुल्फों को देखा है। कैसी जुल्फें हैं कि वो घुंघरूले बाल कंधों पर आए हुए हैं, और क्या उनमें खुशबू भी है? इत्र और हैना की खुशबू आती है जुल्फों से। उनके तिलों को भी मैंने देखा, उनके वस्त्रों को भी देखा है, उनके आभूषणों को भी देखा है। और आतेना 30वें सिपारा, अम सिपारा 30वें सिपारे की दूसरी सूरत आतेना सूरत में जोए और कल कौसर का जिक्र भी किया है, सातों घाटों का जिक्र किया है, वनों का जिक्र किया हुआ है। ये सुनने को मिला। अब आशाजीत ने जब देखा भाई यार ये तो हिंदुओं की बात तो कुछ भी बाकी नहीं, खत्म हो गया काम। नारायण पर मुद्दा हिंदुओं का है और नारायण को ये कहते हैं कि उसको पता ही नहीं ब्रह्म का, और रसूल मोहम्मद की विशेषता कहते हैं। तब यह बात सुन के खड़बड़ पड़ी, ईमान आगे मामला गड़बड़। ईमान दुकानों पर तो नहीं मिलता, या मिल जाएगा? अपने पास कम है, खरीद लेंगे, नहीं मिलेगा। अब क्या था पहले कि हिंदू महात्मा है, ऊंचा पहुंचा ज्ञान सुनाते पहुंचे महाराज हैं। अब क्या हो गया? ओ भाई यार ये तो मुसलमानों की बात को विशेष करके बताता है, कुरान और रसूल मोहम्मद साहब की सिफत महिमा गाता है। ये कहाँ का हिंदू पहुंचा हुआ हो गया। ईमान था वो भी निकल गया दिमाग से, ईमान से गिर गया। हिंदुओं के तरफ की कछु ना रही ठोर, हिंदुओं का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा जब नारायण ही खत्म कर दिया। इनमें तो कछु ना रहा, बड़ा होता है जोर। ये तो बड़ा जुल्म हो गया भाई हिंदुओं के लिए। तो फिर अब क्या कहते हैं, क्योंकि जो अंदर होगा वो बाहर निकल ही जाएगा। मैं देखता हूं तुमको बिन सिर के आदमी, कौन कहते हैं? आशाजीत वकील। ए महाराज श्री, मैंने सुन रहे सुंदर साथ जी, श्री प्राणनाथ जी कहते हैं आशाजीत वकील। ओ क्यों, ज्यादा पढ़ा लिखा ना। प्राणनाथ जी ने किसका परहेज करवाया? एक बदकार औरत, दूजे बाजे बजावन हार, तीजे ज्यादा पढ़े लिखे और चौथे जादूगर होशियार। अब ज्यादा पढ़ा लिखा था, वकील था अगला, एडवोकेट, वकीली उन्हें डिग्री प्राप्त की हुई थी। डिग्री किए हुए तो ही ठप होते हैं। क्या कहता है कि मैं देखता हूं तुमको बिन सिर के आदमी। ए महाराज श्री, मैंने आज दिन तक किताबों में लिखा हुआ पढ़ा ही था, पर देखने को नहीं मिला था। आज मैंने रूबरू आंखों से देख लिया। शास्त्र में लिखा हुआ देखा था कि भाई जब पारब्रह्म परमात्मा दुनिया में आएंगे तो बिना सिर के आदमी होंगे, उस वक्त ये पहचान होगी। आप बिना सिर के आदमी मैंने देख लिए, कानों तो सुने हते तुमको देखा इंजमी। आज दिन तक कानों से सुना था, लेकिन देखने को तो आज मिला। बिना सिर के अगर ये धड़ से ऊपर को उतार करके रख दे सुंदर साथ जी, क्या इसको मान सम्मान की रहेगी? धड़ को मेरा मान सम्मान हो जाए। ये इसके ऊपर लगा हुआ है और ये चेतन है, तब तक इसको क्या है? चाहे मच्छर है या इंसान, देवता है या भगवान, सब क्या चाहते हैं? सम्मान नहीं चाहते? या ऐसे कह दिया बोल करके। स्वर्ग के अंदर किसको बैठाया हुआ है? देवराज इंद्र को। आगे कोई कान नहीं फड़का दे भाई, नहीं तो बैकुंठ सतलोक का राज छीन लेंगे। क्या चाहिए उनको? गद्दी सम्मान। अब नीचे देवराज इंद्र सबको देता है स्वर्ग से नीचे का। आगे फिर त्रिदेवा को बैठा दिया नारायण ने कि तुम भाई इस पैरे पर यहाँ जो कुछ मांगे देते रहो। महादेव जी सब लुटा रहे हैं, लक्ष्मी जी सब कुछ दे रही है सबको, लेकिन किसी को आगे के लिए मुक्ति चाहिए, उससे लिए साफ। आगे नारायण के पास ओ ठिकाना ओ अखंड नहीं, वो भी आगे हाथ हिलाते नहीं, सब किसी सम्मान के लिए। लोक लाज और इज्जत किसको नहीं चाहिए? अगर ये उतार दें तो किसको इज्जत चाहिए फिर? क्या इस मिट्टी रूपी धड़ को? इसके ऊपर ये लगा हुआ है, इसको क्या चाहिए? मान और सम्मान, इज्जत और बेइज्जती का डर। डर तुम्हें नहीं है, क्यों?
अमल औरंगजेब का और शरीयत का अमल, औरंगजेब का राज्य है और शरीयती कट्टर शरीयत है, यानी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बेहिसाब कर रहा है औरंगजेब। ऐसे में हिंदू और औरंगजेब के दरबार में 300 तुम लड़ तो इत मोहे ना पड़े कल। मेरा दिल नहीं मानता कि आप 2 4 10 आदमियों को लेकर के औरंगजेब के सामने खड़े हो जाओ, मुश्किल है बात। मैं नहीं मानता कि आप उसको समझा दोगे। तब विचार करके छोड़ दिया इनको, विचार अपने साथ में फिर आपस में श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि भाई जिसको ईमान नहीं है, जिसको विश्वास नहीं है, उसके साथ विशेष कभी गोष्ठी नहीं करनी चाहिए। समझ गए सुंदर साथ जी? श्री प्राणनाथ जी का नियम है किसी एक का, जिसको सत्य के प्रति पूर्ण विश्वास हो, सत्य के लिए समर्पित हो जाए, उससे किसी बात को छुपाओ नहीं, और जिसको सत्य के प्रति ईमान ना हो और समर्पित ना हो, उसके आगे कभी कलाम कहो नहीं। श्री प्राणनाथ जी ने ये विचार देकर के छोड़ दिया कि इससे बातें मत करो भाई, इसको कभी मीटिंग में मत बैठाओ। विचार अपने साथ में आपस में करे, आपस में उन सुंदर साथ से विचार करो जो समझ गए, पक गए हैं। कौन न जी की इनका करे 300 मिलाप। अब ये विचार किया गया कि अब और अंदाजा ढूंढ करके करो कि औरंगजेब के दरबार में खास कौन नजदीक औरंगजेब के हो अपने साथियों में, और वो अधिकारी या कार्य कुछ भी कर रहा हो या अपने मिलने वाला खास में खास हो जो औरंगजेब को पैगाम पहुंचा दे। कहे हकीकत अपनी इन्हें छूट जाए सब ताप। औरंगजेब को अपनी हमारी हकीकत बता दे, ताकि औरंगजेब के दिमाग में जो शरीयत की बात बैठी हुई है वो दिमाग से निकल जाए। ऐ विचार करके जाए मिले शेख सलेमान, 300 कहा हमको मिलाओ सुल्तान। ये विचार करके औरंगजेब के जो दरबारी दीवान थे शेख सलेमान, जो औरों की फरियाद औरंगजेब को पहुंचाता था, दरबार में जो फरियादी कोई आए, उसकी कोई सूचना, कोई प्रार्थना पत्र हो, उस प्रार्थना पत्र को लेकर के औरंगजेब तक पहुंचाने की सेवा कौन करते थे दरबार में? शेख सलेमान। उनसे मिले जाकर के भाई इससे आगे कौन होगा खास। फिर इन मिलाप श्री रासो किया था बेर दोए, 2 बार श्री जी के चरणों में आया था शेख सलेमान, मिला था श्री जी को। इनके दिल में कुफर कीमिया मांगे सोए, दिल में कुफर था, मिला तो जरूर। कुफर का मतलब बेईमानी, दिल में ईमान नहीं था श्री जी के प्रति, कुफर था। क्या चाहता था कि भी ये महाराज श्री जैसे कोई महात्मा हिंदू में होते हैं, कोई ऐसा इल्म तंत्र बता दें, ऐसा कोई नंबर बता दें कि मेरे वारे न्यारे हो जाएं। यानी मैं दिन रात नौकरी मेहनत करके खप गया, खर्चा पूरा नहीं होने में आता, ऐसा कोई ऐसा मंत्र, ऐसा इल्म बख्शीश दें कि मैं लोहे से सोना बना लो, यानी धनवान हो जाऊं। तब की बात इनको एक फकीर की बात कही समझाए, जो श्री प्राणनाथ जी के साथी शेख सलेमान के पास जाते थे समझाने के लिए। उन्होंने उनको खूब समझाया कि महाराज श्री जो हैं सभी के मालिक हैं। बैठा फकीर पहाड़ में तिनके भेजे हम आए। उन्होंने समझा करके कहा हम तुम्हारे पास जो आए हैं, पहाड़ में एक फकीर रहता है, उसने हमें आपके पास भेजा है। तुम्हारे दिल के बीच में जेता कोई मनोरथ, और रही बात तेरी इच्छाओं की, तेरे दिल में जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो सब मनोकामना पूरी हो जाएंगी इस सेवा करने से। सो सारे तुम्हारे पूरे करे अर्थ। और ये महाराज श्री जो जिन फकीर के भेजे हम आए हैं, जिन महाराज के भेजे हम आपके पास आए हैं, ये महाराज आपकी सभी मनोकामना पूरी कर देंगे, कोई भी इच्छा बाकी नहीं रहेगी। एक दिन सब होवी भागे सब विरोध, सब एक दिन हो जाएंगे, सभी एक पार ब्रह्म परमात्मा की पूजा करेंगे, सभी उस कुल्हू अल्लाह अहद की पूजा करेंगे। ये दिल से निकाल दे कि हमारा रब, हमारा खुदा
अलग है, सब एक रूप हो जाएंगे। आपस में लड़ मरते हैं सो मिट जावे क्रोध, आपस में जो मारकाट छिड़ी हुई है ये खत्म हो जाएगी, सभी के अंदरूनी प्रेम जागृत हो जाएगा, सभी में प्रेम भावना आ जाएगी अगर तू इस सेवा को कर देगा। और सब तुम्हारे दुश्मन आपे हुए जेर, जितने भी आपके दुश्मनी यानी दुर्भाव द्वेष रखने वाले आपसे जो होंगे वो आपकी खिदमत में आ जाएंगे, आपके अधीन हो जाएंगे। तुम्हारा सिर ऊंचा होए जाए लगे सिर मेरे, और सबके तुम उस्ताद हो जाओगे, आपके ही अधीन रह करके आपकी गुलामी में आपके दुश्मन आपकी जीजी करेंगे अगर इस महाराज श्री की तू सेवा कर लेगा, ये चरणों में आ जाएगा। और जेता कोई कीमियागर करने वाले धात, और जितने भी कीमियागर का मतलब लोहे से सोना बनाने वाले हैं, ते कदम तुम्हारे पकड़े अधीन हो करें बात, आपके चरणों में लोटपोट होंगे और आपके अधीनता में रह करके बोलेंगे, आपसे आगे कोई बोलने वाला नहीं होगा। ये सेवा तू कर ले तो इस महाराज से सब मिल जाएगा। और डर सुल्तान के रहना कोई कित, और किसी को भी बादशाह का डर नहीं रहेगा। औरंगजेब बादशाह के डर के मारे दुनिया चुप चुप के जी रही है, घुट घुट करके जी रही है, और सबका डर दूर हो जाएगा और आनंद मस्त होंगे। तुमको खुदा करे रसूल का दीदार होए इत, बोलो श्री प्राणनाथ श्री सदगुरु महाराज की। अगर अल्लाह ताला ने चाहा, खुदा ने चाहा, तो रसूल मोहम्मद की हक की सूरत की तुम्हें यहाँ पहचान हो जाएगी। इसी तन में, इस महाराज के तन में, इस फकीर के तन में तुम्हें रसूल मोहम्मद की हक की सूरत की पहचान का मतलब साक्षात्कार हो जाएगा, दीदार हो जाएगा अगर तू दिल से सेवा कर ले। जब यह बात लिख दी, कहने लगा कि पक्की बात है, पक्की भाई मैं मानता नहीं, लिख करके दे दो। अब जो साथी मिलने के लिए गए थे कितनी देर लगी थी, क्योंकि देर का मतलब भाई उनको तो ईमान था अपने धनी के प्रति, धनी के काम से गए थे, धनी पर समर्पित थे, फिदा हुए थे अपने खस्म के लिए। उन्होंने तुरंत साइन करके दे दी, लिख करके, ले हम लिख करके देते हैं। लिखने के बाद जब यह बात लिख दी तब डरा शेख सलेमान, इन्होंने तो लिख करके दे दी पर पैगाम पहुंचाने में अगर चूक हो गई, कोई थोड़ी सी त्रुटि भूल हो गई, तब इसकी बादशाही कौन करे सुल्तान। क्या डरा कि मेरे से कोई चूक हो गई तो मेरा सिर कलम है, अगर खुदा ना खास्ता बात ऐसी हो गई, बादशाह सुल्तान, फिर बादशाही कौन करेगा, तबीयत की बादशाही कौन करे सुल्तान। बादशाह इनकी खिदमत में आ जाएगा इस महाराज की, और बादशाही गद्दी का मालिक कौन रहेगा। तब जवाब इनको दिया इन फकीर की बादशाही। जवाब श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, श्री प्राणनाथ जी के भेजे हुए जो साथी सुंदर साथ शेख सलेमान के पास गए हुए, वो साथी शेख सलेमान औरंगजेब बादशाह के दरबारी दीवान को कह रहे हैं। तब जवाब इनको दिया इन फकीर की बादशाही, हक दई दीन की जाहिर की ना दिखाई। और भी अगर पारब्रह्म परमात्मा ने इस बादशाह को फकीर की सेवा दी हुई हो, फकीर की बादशाही, हक दई दीन की जाहिर की ना दिखाई, जिनको धर्म की बादशाही दी हुई हो, जाहिरी ना दी हुई हो, जो कोई होएगा फकीर हक ताला की तरफ, जिसका भी उस पारब्रह्म परमात्मा के प्रति ईमान आ जाएगा, तरफ का मतलब विश्वास आ जाएगा। जो कोई होएगा फकीर, जो भी फकीर परमात्मा के प्रति विश्वास लाएगा, जो भी दुनिया से बरकता लेकर के परमात्मा के चरणों में विश्वास ले लेगा, ईमान कर लेगा, सो दुनिया मुर्दार की थूक ना काटे हरफ। जैसे थूक को थूकने के बाद उसकी तरफ कोई देखता नहीं, चढ़ता नहीं, इसी प्रकार जो दुनिया
के सार को, यानी संसार के सार को निसार समझ करके छोड़ देगा कि दुनिया में कोई भी सुख स्वाद ऐसो आराम कुछ भी हमें अखंड सुख नहीं दे सकता। कितनी फैसिलिटियां हो, कुछ भी हो, सारा निस्सार है। जिसके दिमाग में ये बैठ जाएगा वो कभी भी दुनिया मुर्दार को नहीं चाहेगा। ए बात सुन के दहशत भई दिल में, ये बात सुनकर के दहशत किसके दिल में हुई? उस शेख सलेमान की। ए बात बड़ी बुजुर्ग क्या मालूम होए मुझसे, कि बात तो बहुत भारी है, वक्ते दौर क़यामत का विशेष बात है, पर मेरे से कोई चूक हो गई, मेरे से हुआ कोई गलती हो गई तो ये विचार करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ सद्गुरु महाराज की।